माहम जी, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल वैसे के वैसे ही। आप बताइए, आपने प्रोग्राम देखा हुआ है? जी हाँ। आपको अंदाजा है? जी जी उसके बिल्कुल। बावजूद आप आ गई? हाँ जी, मुझे खतरों से खेलने का शौक है। अरे वाह वाह वाह, खतरों से खेलने का। एक चीज तो बड़ी ऑब्वियस जो कि हमने नोट किया आपके अंदर आते ही कि आपकी हाइट माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। कितनी हाइट है आपकी? 5'10". 5'10". वाह वाह। और ये आप अकेली की है या आपके खानदान में? पूरे खानदान में बहुत सभी लंबे हैं। अच्छा, सभी लंबे हैं, सिर्फ आप Genetic। अकेली नहीं हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਰ ਰਖਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਲੰਮਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਜਾਣਾ 5'10" हाइट है आपकी। जी। वॉज दैट द रीजन कि आप मॉडलिंग की तरफ गई? नहीं, आजकल मॉडलिंग के लिए हाइट इतनी मैटर नहीं करती, फेस स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग फेस क्या होता है? आपको पोजिंग आनी चाहिए, एक्सप्रेशंस आपके स्ट्रांग हो तो आप कर एक्सप्रेशन सकते हो। स्ट्रांग हो और पोजिंग आनी चाहिए। उसके अंदर बाकी शक्ल का कोई काम नहीं, जैसी शक्ल भी हो। मतलब शक्ल से ही करनी अगर होगी। कोई खास कोई शक्ल होती है जिसके ऊपर ये आती हैं चीजें, या कोई भी मतलब करनी शक्ल? पड़ती है अपने अंदर, मतलब ये वो चीज़ स्ट्रांग पैदा फेस करनी आप पड़ती है। कहेंगी? हमें तो खैर ये बहुत एक्स्ट्रा स्ट्रांग लगती है। मास्टर ऑफ लाफ्टर हैं। मास्टर ऑफ लाफ्टर है ये? यस। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਬਿਮਾਰੀ आपने इनको तो खैर लकब देके साइड पे कर दिया है, मगर अदरवाइज यू डोंट थिंक कि कोई सर्टेन टाइप का फेस होता है? इट्स जस्ट समवन हु नीड्स टू हैव स्ट्रांग एक्सप्रेशंस। यस। फैसल साहब लगते हैं मॉडल, ये कर सकते हैं? एक्टर लगते हैं। ओए वैसे ये कॉम्प्लीमेंट पहली बार मिला है या सुना हुआ है पहले भी कहीं? सियासतदान तो सारे एक्टर होते हैं। अब हम शाम को जब रात को आपके चैनल से बैठे होते हैं, सारी रात एक्टिंग करते हैं, टॉक शोज करते हैं, ये भी एक्टिंग से काम तो नहीं है। और खास तौर पे कि कई बार मुझे जो एक बड़ा एक अजीब सी बात लगती है, कई बार बहुत सख्त हो जाते हैं कुछ पॉलिटिशियंस आपस में एक दूसरे के साथ, और फिर वो बाद में मैं सोचता हूँ ये मिलते कैसे होंगे एक दूसरे को? नहीं होना चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझता हूँ कि देना चाहिए, ठीक हो गलत हो, लेकिन एक दूसरे में बर्दाश्त होना चाहिए सुनने की। मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू अगर दे रहा हूँ, मैं गलत दे रहा हूँ, आप सुन लें, उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। इसमें लड़ने की क्या बात है? हाँ, मगर वो जो लड़ लेते हैं उसके बाद फिर वो सुलह कैसे करते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एंकर जो कंडक्टर होते हैं वो अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए भी कुछ कर रहे होते हैं। कुछ नॉर्मली आजकल अनफॉर्चुनेटली कुछ पार्टियों में ये भी है कि वो कितना बदतमीज है उसके नंबर ज़्यादा बढ़ते हैं। ये भी एक बड़ा आपने सही कहा एक होता है। और वो मुझे हमेशा ये लगा है कि वो जो बदतमीजी वाला एलिमेंट है वो ज्यादातर अपने आप को पार्टी लीडरशिप के सामने प्रोमिनेंट करने के लिए किया जाता है। आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग, मुझे ऐसा फील होता है कई बार कि वो फिर वही वाला क्लिप आप सेंड भी करते हैं कि देखे सर मैंने कैसा डिफेंड किया आपको। हमारी पार्टी में कम से कम हमें ये तरबियत नहीं दी गई, और ना ऐसा हुआ है कि कभी हम किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे कोई कमेंट करें या प्रेस टॉक करें या इस किस्म की। हमें कम से कम हमने ऐसे नहीं किया। एक दो वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसकी मिसाल आपने देखी होगी हमारी पार्टी में, और फिर उस शख्स को अगले से माफ़ी भी मांगनी पड़ी। पार्टी माफी भी मांगनी पड़ी थी। वो दुखों को याद करके फूट फूट रोती है। अरे वाह। ना वो जागती है ना सही तरह सोती है। यूनिवर्सिटी की मोहब्बत जितनी भी सच्ची हो कैसर, जीत हमेशा खाला या फुफ्फो के लड़के की होती है। जी फैसल साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का फजल है सर, बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। लाहौर आना बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा कम हो गया लाहौर आना। इतना किराया हो गया सर? महंगाई बहुत हो गई है। हाँ जी। अच्छा, आपको भी महंगाई इतनी महसूस हो रही है? आप तो पॉवर्टी एलिवेशन के मिनिस्टर हैं, आप तो ऐसी बातें ना करें। तो आप समझ जाए ना। मैं तो आपसे दरखास्त करने लगा था कि आप पॉवर्टी एलिवेशन का मिनिस्टर हैं तो इसका तो खात्मा करें, लेकिन आपने तो आगे मेरे हथियार डाल दिए कि महंगाई बहुत हो गई। नहीं कर सकते हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या हुक्म? सर कुछ करें, देखें मैं बहुत फंसा हुआ हूँ। किसके साथ? इनके साथ कुछ इमरान खान वाला करें। कोई जमहूरियत के अंदर ही तरीका निकाले जिससे मैं यहीं पे रहूं और ये निकल जाए। सर जाते जाते को 3-4 वॉशिंग मशीनें ले दें हमें सर। नहीं, मेरे पास इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का भी पोर्टफोलियो है, ठीक है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपको खातून बनना पड़ेगा। मगर हालात कैसे चल रहे हैं फैसल साहब? संजीदा गुफ्तगू या? सर आप बताएं, जिस तरह मर्जी आप जवाब दें इसका। नहीं, हालात इकनॉमिकली हालात को इतने अच्छे नहीं हैं। कोशिश है कि हालात बेहतर हों, और नॉर्मली मैं हमेशा ही कहता हूँ कि लीडरशिप क्वालिटीज़ वही होती हैं जो मुल्क को बहरान से निकालें। अगर आपको एक स्मूथ रोड मिल जाए और आपको बोला जाए कि गाड़ी चलाएं मोटरवे पे, तो इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। और डेफिनेटली मुल्क के हालात मईशत के बहुत ख़राब हैं, और हमारी पूरी कोशिश है इंशाअल्लाह ताला, और पूरे यकीन है कि हम मुल्क को बहरान से निकालेंगे। बट वर यू एंटिसिपेटिंग देम टू बी दिस बैड बैक इन मार्च? देखें, मार्च में तो ये नहीं था, क्योंकि हमें एक फ्लड का सामना करना पड़ा, और फ्लड एक ऐसा फ्लड था जो कि 2010 से भी ज़्यादा जो है वो होता था। लेकिन ये है कि देखें, अभी भी लोगों को ये
मेजॉरिटी लोगों को ये नहीं पता कि फ्लड अभी भी इस वक्त, अगर आप सिंध में जाएं तो इस वक्त भी जो है फ्लड की सिचुएशन ये है कि समंदर में पानी नहीं जा सका। समंदर क्योंकि उसका लेवल अभी ऊंचा है, पानी अंदर नहीं जा रहा समंदर में, तो उस वक्त अभी भी वहाँ पे ये पोजीशन है। और ख़ासकर जो फ्लड ने हिट किया है वो बलूचिस्तान और सिंध को ज़्यादा हिट किया बनस्बत। सर वैसे हर साल ये प्रॉब्लम होती है लोगों को फ्लड के लिए, तो ये इंतज़ाम क्यों नहीं होता सिंध में, ये थोड़ा सा अगर बता दें। नहीं, मेरा सवाल एक और है कि हमने एक NDMA का इदारा बनाया 2005 में जब ज़लज़ला आया। देखिए मुल्क में डिज़ास्टर आते हैं, चीज़ें भी होती हैं। मेरा सवाल ये है कि हमने NDMA का इदारा बनाया, क्या सिर्फ NDMA ने हमें ऐसे लोगों को ट्रेन नहीं किया, जैसे हम कहते हैं कि जैसे मुख्तलिफ इदारों के पास भी हैं लोग जो सोशल सर्विस करते हैं, या उनको हम ट्रेन करें कि फ़र्स्ट एड के तौर पर वो जाके काम करें, वो नहीं हो सका। हम फिर देखें, हमारे पास स्टॉक होना चाहिए। अगर हमें पता है कि हर साल आना है, फ्लड आना है, तो जो 8,000 वाला टेंट है हम 25,000 30,000 पे क्यों ख़रीदें? पहले हम उसको स्टॉक क्यों ना रखें अपने पास? हमारे पास वेयर हाउसेस होने चाहिए थे हर सूबे में, चीज़ें रखें। और हमें है कि देखें आज नहीं तो कल फ्लड्स आने हैं, चीज़ें आनी है, क्लाइमेट चेंज है, उसको हमें स्टडी करना चाहिए था, चीज़ें हैं, उसके लिए हमारी तैयारी करनी चाहिए थी। तो ये हम तमाम लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम एक इदारे को या एक सूबे को हम उसको मुर्ज़-इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि हमें उसको देखना पड़ेगा और देखना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता। अब हम सर्दी के मौसम में बैठे हैं, US में देखें किस किस्म की सर्दी है, वो वेव पाकिस्तान भी आ सकती है, खुदा न खास्ता ये सैलाब अगले साल भी आ सकता है। तो इस चीज़ को हमें सबको जो है इस चीज़ को पहले से इस चीज़ का हमें जो है इसकी तैयारी होनी चाहिए, ताकि हम बैठ जाएँ TV चैनल्स पे एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर दें कि आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया। तो हमें उस चीज़ को ठीक करना चाहिए और एज ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम चीज़ को ठीक करें। फैसल भाई वैसे मैं टेलीविजन पे वैसे पे देखते हैं फैसल भाई को, आप ज़्यादा सीरियस ही रहते हैं, कभी याद है कोई दिन का कभी आप हंसे हो? जिस दिन मैं आपको BISP का कार्ड दूंगा उस दिन मेरी खुशी का कोई भी वो नहीं होगा। नहीं, वो तो खुशी होगी ना, लेकिन हंसी किस दिन आई थी आखिरी? कभी होगा ना खुल के अप्रैल के एंड में, 1 अप्रैल को। माहम जी, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल वैसे के वैसे ही। आप बताइए, आपने प्रोग्राम देखा हुआ है? जी हाँ। आपको अंदाजा है? जी जी उसके बावजूद आप आ गई? हाँ जी, मुझे खतरों से खेलने का शौक है। अरे वाह वाह वाह, खतरों से खेलने का। एक चीज तो बड़ी ऑब्वियस जो कि हमने नोट किया आपके अंदर आते ही कि आपकी हाइट माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। कितनी हाइट है आपकी? 5'10". 5'10". वाह वाह। और ये आप अकेली की है या आपके खानदान में? पूरे खानदान में बहुत सभी लंबे हैं। अच्छा, सभी लंबे हैं, सिर्फ आप अकेली नहीं हैं। इन्हों दे महल्ले च जाना पर रक्षा वाले कही भाई लम्बिया दे महल्ले जाना। 5'10" हाइट है आपकी। जी। वॉज दैट द रीजन कि आप मॉडलिंग की तरफ गई? नहीं, आजकल मॉडलिंग के लिए हाइट इतनी मैटर नहीं करती, फेस स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग फेस क्या होता है? आपको पोजिंग आनी चाहिए, एक्सप्रेशंस आपके स्ट्रांग हो तो आप एक्सप्रेशन स्ट्रांग हो और पोजिंग आनी चाहिए।